तो देखिए, छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शुक्रवार रात को रायपुर पहुंचे हैं अमित शाह। सीएम विष्णुदेव साय और मंत्रियों ने स्वागत किया। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहम बैठक लेंगे। कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर ये बैठक होगी। 7 पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी भी शामिल होंगे। बैठक में नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन पर चर्चा होगी। सरकार और संगठन पर भी मंथन किया जाएगा। तो अमित शाह का मिशन छत्तीसगढ़ है और बता दें आपको कि बीते रात पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे अमित शाह। 3 दिवसीय बेहद महत्वपूर्ण दौरा है अमित शाह का। सरकार और इसके साथ ही संगठन पर मंथन करने के लिए पहुंचे, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है अमित शाह के दौरे का, क्योंकि आज आपको बता दें कि नक्सलवाद को लेकर अहम बैठकें लेने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रियों ने उनका स्वागत किया और इसके साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ 2 सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, सूरज तिवारी जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही खोमन साहू जुड़ रहे हैं। सबसे पहले खोमन का रुख करेंगे। खोमन, 3 दिवसीय दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नक्सलवाद को लेकर चर्चा होने वाली है। खोमन, देखिए ऋतु, निश्चित तौर पर आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो नक्सलवाद प्रदेश है उसको कैसे खत्म किया जा सके उसकी जो रणनीति है आज बनेगी। छत्तीसगढ़ सरकार, इसके अलावा अलग अलग राज्यों के जो राज्य सरकार है वो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए क्या क्या जो रणनीति के तहत काम कर रहे हैं उसका भी प्रेजेंटेशन एक एक राज्यों से पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ ने अब तक 8 महीनों में क्या कुछ काम किया है उसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देते हुए नजर आएंगे और आने वाले दिनों में क्या कुछ किया जाएगा उसकी रणनीति भी बनाई जाएगी। तो समझा जा सकता है आज का जो बैठक है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव रहने वाले हैं, डीजीपी रहने वाले हैं और नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहने वाले। इसके अलावा केंद्र के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं बैठक में। आज की बैठक में यह तय हो जाएगा ऋतु कि नक्सलवाद को लेकर देश में किस तरीके से उसकी रणनीति तैयार की है, प्रदेश के लिए किस तरीके से रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, पहले राज्यों में अलग अलग तरीके से रणनीति बनाकर काम करते थे, लेकिन अब पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि सभी राज्य एक साथ संयुक्त रूप से नक्सलवाद को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। कई बार ऐसा देखा जाता था ऋतु की जब छत्तीसगढ़ सरकार या अलग अलग राज्य कार्यवाही करती थी नक्सलवाद को लेकर तो एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर पलायन कर देते थे नक्सली, और यही कारण होता था कि नक्सलियों को मारने में राज्य सरकार कामयाब नहीं हो पाती थी। अब जब संयुक्त रूप से नक्सल ऑपरेशन चलाया जाएगा तो नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है और यही कारण है कि आज का बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहकारिता की बैठक लेने वाले हैं, सहकारिता में किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कामकाज किया जा रहा है और किस तरीके से कामकाज होना है, समीक्षा भी करेंगे, रणनीति भी बनाएंगे। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है अब निर्णायक लड़ाई नक्सलवाद को लेकर आज की बैठक में होने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी लड़ाई भी है ये सरकार की कि नक्सलवाद को कैसे पूरी तरह से खत्म किया जाए। बने रहिएगा खोमन, बने रहिएगा, सूरज लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, अमित शाह का ये 3 दिवसीय दौरा है, लेकिन कैसा रहेगा ये दौरा आज का आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता दे रहे हैं। सुबह 10 बजे चंपारण के वल्लभाचार्य आश्रम जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। 12 बजे से 1:30 बजे तक क्या करेंगे वो भी बताते हैं। एंटी नक्सल स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक लेंगे अमित शाह 12 बजे से 1:30 बजे तक। तो देखिए, इसके साथ ही इसी 1.5 घंटे में छत्तीसगढ़ 7 राज्यों के डीजीपी और सीएस शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस अधिकारियों की बैठक दोपहर 2 बजे से दोपहर के 3 बजे तक होगी, जब छत्तीसगढ़ पुलिस अधिकारियों की बैठक अमित शाह लेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक छत्तीसगढ़ स्टेट डेवलपमेंट की रिव्यू मीटिंग ली जाएगी। तो देखिए, 4:30 से 6 बजे तक का ये समय है और उसके बाद रात 8 बजे सभी राज्यों के डीजीपी के साथ 1-to-1 चर्चा भी होगी। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है अमित शाह के इस दौरे का, क्योंकि आज कई बैठकें होने वाली हैं और इन्हीं बैठकों का सारांश की सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता खोमन का। खोमन, जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम हमने बताया उस कार्यक्रम के अनुसार देखिए कई बैठकें होने वाली हैं, लेकिन मुद्दा सब में एक ही रहेगा कि सुरक्षा को कैसे बेहतर किया जाए। खोमन, देखिए, निश्चित तौर पर यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद छत्तीसगढ़ आए हैं।
बहुत बार ऐसा होता था कि दिल्ली में बैठक होती थी, दिल्ली में रणनीति बनाई जाती थी, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ को केंद्र बिंदु बनाकर जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाया गया है, ताकि जहां नक्सलवाद है वहीं से रणनीति बने, वहीं से नक्सलवाद का खात्मा हो, वहीं से रणनीति तैयार करके जो डीजीपी है, वहां के पदाधिकारी है, वहां से रणनीति बनाया जाए। और यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ को चुना है। छत्तीसगढ़ में जब लोकसभा चुनाव चल रहा था ऋतु, तो उस दौरान भी अमित शाह ने कह दिया था कि छत्तीसगढ़ से 2 साल में नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। और जब सरकार बन गई है तो अमित शाह अब दौरे पर आ रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, योजना बना रही है, पुनर्वास नीति लाने वाली है, उसको लेकर भी काम किया जा रहा है। 150 से ज्यादा नक्सली अगले 6-8 महीने में मारे गए। इसके अलावा 4 से 500 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 4 से 500 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तारी की गई है। तो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। दूसरी ओर आज जो रणनीति और जिस तरह से ये आंकड़ा घट रहा है, नक्सलियों की संख्या कम हो रही है, तो केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि संख्या इसी तरह से कम होती जाए। और यही वजह है कि अब बैठकों का दौर हमें देखने को मिल रहा है। बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, इसके साथ ही देश भर में नक्सली घटनाएं क्या कुछ हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय का आंकड़ा आपको बताते हैं, 1 दिसंबर 2023 से 20 जुलाई 2024 के बीच 145 नक्सलियों को मारा गया है। 1 दिसंबर 2023 से 20 जुलाई 2024 के बीच जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हैं उनकी संख्या 500 से ज्यादा है। इसी बीच कितने नक्सली गिरफ्तार हुए, देखिए 633 नक्सलियों को 1 दिसंबर 2023 से 20 जुलाई 2024 के बीच गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ कितनी हुई, आंकड़ा भी कम नहीं, क्योंकि जवानों और नक्सलियों के बीच में 97 मुठभेड़ हुई हैं। आंकड़ा बढ़ा है मुठभेड़ का, लेकिन आंकड़ा घटा है नक्सलियों का। 145 नक्सलियों को मार गिराया गया, कई नक्सली गिरफ्तार भी हुए, 97 मुठभेड़ भी हुई। सीधे रुक करेंगे, खोमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खोमन, नक्सली घटनाएं किस तरह से घट रही हैं? जो आंकड़े हमने देखे कि 2023 से 2024 के बीच में मुठभेड़ का आंकड़ा बढ़ा है और यही वजह है कि नक्सलियों की संख्या कम होती जा रही है। खोमन, देखिए ऋतु, बीजेपी की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में बनी है तब से नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो गर्मी के दिनों में नक्सली ज़्यादा मुठभेड़ करते थे, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा अटैक जो है इस बार जवानों ने किया। और यही कारण है कि कई उनके जो इनामी नक्सली है वो गिरफ्तार हुए हैं। हिड़मा जो पूर्ववर्ती गांव थे वहीं ही नक्सलियों की बैठक होती थी, उनको एक केंद्र बनाया गया था। 3 लेयर की सुरक्षा में हिड़मा जो है लगातार बैठक करते थे, अलग अलग प्लानिंग करते थे। अब उनके गांव को जो है नक्सलियों के द्वारा, पुलिस जवानों के द्वारा मार गिराया गया हिड़मा को। हिड़मा के अलावा कई ऐसे इनामी नक्सली से जिनके ऊपर लाखों का इनाम था, लाखों इनामी नक्सली थे, उनको मार गिराया गया है। इसके अलावा AK-47 जब्त किया गया है, भरमार बंदूक जब्त किया गया है, कई ऐसे टिफिन बम है उसको जब्त किया गया है। तो बहुत बड़ा नुकसान पिछले 8 महीनों में हुआ है। चाहे मैं गिरफ्तारी की बात करूं, चाहे गिरफ्तारियां लगातार हुई हैं, मुठभेड़ लगातार हुई है। और इससे बात छत्तीसगढ़ की नहीं, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को दूर करने की कोशिश तो है, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा सभी राज्यों की हो, इस पर भी हम बात करेंगे। खोमन, लौटूंगी आपके पास। सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो देखिए, लगातार जिस तरह से सुरक्षा को लेकर बातचीत की जा रही है, अब मध्य प्रदेश की भी सुरक्षा को लेकर बैठक है। 7 राज्यों की सुरक्षा पर बड़ी बैठक रखी गई आज। छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सुरक्षा को लेकर भी बड़ी बैठक है। मिशन छत्तीसगढ़ है अमित शाह का, लेकिन मिशन छत्तीसगढ़ में 7 और राज्यों को शामिल किया गया है सुरक्षा के लिहाज से, और इन्हीं राज्यों की सुरक्षा को लेकर चर्चा अमित शाह करेंगे। यही वजह है कि 7 राज्यों से जो अधिकारी है वो पहुंचे हैं छत्तीसगढ़, और रिपोर्ट कार्ड तो देखिए तैयार किया ही गया है, लेकिन सुरक्षा को लेकर नई रणनीति क्या होगी, जो वादा पीएम की गारंटी में रहा उससे पूरा करने की कवायद भी देखने को मिल रही है। सूरज हमारे साथ बने हुए हैं भोपाल से। सूरज, जिन 7 राज्यों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की जानी है, उन 7 राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है, यानी कि मध्य प्रदेश की सुरक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी केंद्रीय गृह मंत्री की नजर है। सूरज,
देखिए रितु, निश्चित तौर पर जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज रायपुर दौरा है और यहां पर एक बड़ी मैराथन बैठक होने वाली है, 7 राज्यों के डीजीपी समेत मुख्य सचिव भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है राज्यों की सुरक्षा। आस पड़ोस के राज्यों के जो डीजीपी पर शामिल हो रहे हैं उनसे 1-to-1 गृह मंत्री अमित शाह डिस्कस भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे और जानकारी जुटाएंगे कि आखिरकार राज्यों में जो घटनाएं हो रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है, उसको कम कैसे किया जाए। खासतौर पर मध्य प्रदेश में आपने देखा था कि विगत कुछ महीने पहले कुछ नक्सली भी ढेर किए गए थे, फिर जो पुलिसकर्मी, जो जवान ऑपरेशन चलाए थे उन्हें मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया था। साथ में बड़ी बात यह कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लगातार नक्सली बढ़ते जा रहे हैं, कैसे नक्सली आत्मसमर्पण करे, कैसे नक्सलियों को ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाए, मतलब अलग अलग प्रदेशों की जो पुलिस की टीम है वो ज्वाइंट कैसे साझा ऑपरेशन चला के नक्सलियों को या तो आत्मसमर्पण कराए या बढ़ते हुए नक्सलियों को कैसे ढेर करे, इसको लेकर भी अमित शाह कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। तो सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं अमित शाह जो है एकदम सख्त नजर आ रहे हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह जो डीजीपी पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश के डीजीपी हो या अलग अलग राज्यों के जो डीजीपी हो, पहले संयुक्त रूप से बैठक करेंगे, फिर 1-to-1 चर्चा करेंगे और सबसे प्रेजेंटेशन भी लेंगे कि सुरक्षा को लेकर उनके जो रूल्स हैं, रूल्स के अलावा उनकी जो सोच है कैसे है और नक्सलियों को खासतौर पर, क्योंकि मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर नक्सली हैं, तो नक्सलियों को कैसे ढेर किया जाए, क्योंकि आपने देखा था किस तरह से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था पिछले कुछ महीनों पहले और इनामी नक्सलियों को ढेर किया गया था, 3 नक्सलियों को ढेर किया गया था। उसके बाद जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन पुलिस जवान हो या फिर जो आर्मी के जवान हो उन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ी बैठक हो रही है, सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक होनी है, डीजीपी से एक 1-to-1 चर्चा होगी और ज्वाइंट ऑपरेशन, सबसे बड़ी मुख्य बात जो ऋतु में बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में अगर नक्सली बढ़ रहे हैं, कभी ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाना हो तो तमाम डीजीपी से अमित शाह राय लेंगे और ज्वाइंट ऑपरेशन कैसे चलाया जाए, उसको लेकर क्या रोड मैप बनाया जाएगा, ये तमाम बातें आज के मैराथन बैठक में होनी है। रितु, बिल्कुल आज की बैठक में ये महत्वपूर्ण बातें होंगी। सूरज आप बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। तो देखिए नक्सलियों का खात्मा किस तरह से हो रहा है और किस तरह से किया जाना है, इससे लेकर ये बैठक है। कुछ आंकड़े भी आपको बताते हैं। नक्सलवाद का खात्मा और विकास की बढ़ती रफ्तार। देखिए नए डाकघर कितने बने हैं, 4903, नई बैंक शाखाएं 1258 बनाई गई हैं। इसके साथ ही विकास की ओर कैसे रफ्तार बढ़ रही है। फर्स्ट फेज मोबाइल टावर 2343 बनाए गए हैं। वहीं देखिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय 121 बना दिए गए हैं। हर ओर विकास की धारा अब बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि नक्सलवाद का खात्मा होता जा रहा है। ऐसे में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 43 बनाए गए हैं। नक्सलवाद का खात्मा करने की कोशिश पूरी तरह से, लेकिन इसके साथ ही लोगों को विकास से जोड़ने की भी कौशल विकास केंद्र 38 बना दिए गए हैं, नए कौशल विकास केंद्र, ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके और मुख्य धारा से लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। 9 साल में 9,356 किलोमीटर की सड़क 10,718 करोड़ रुपए की लागत से पिछले 9 साल से अब तक बना दी गई है। करीब 10,000 किलोमीटर सड़क। नए डाकघर की संख्या आपने देखी, नई बैंक शाखाएं 1,258 और 1,348 नए एटीएम भी खोले गए हैं। सीधे रुक करेंगे, खोमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खोमन, आंकड़े हम बता रहे हैं कि नक्सलवाद का खात्मा करने की कोशिश तो पूरी तरह से है ही, लेकिन पिछले 9 सालों के जो आंकड़े सामने आए हैं कि विकास की ओर किस तरह से क्षेत्र बढ़ रहा है। देखिए निश्चित तौर पर यही कारण है कि जो बीजेपी की सरकार है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने नियत निर्णय योजना चला रहे हैं। तो मेरा अच्छा गांव, जहां जहां कैंप खोले जा रहे हैं, 32 जगहों पर ऋतु अभी तक कैंप खोले गए हैं। बस्तर में बीजेपी सरकार जब से बनी है उसके बाद से उन गांव में छत्तीसगढ़ सरकार की, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, नल जल योजना की बात करूं, महतारी वंदन की योजना की बात करूं या बेहतर स्वास्थ्य की बात करूं, बेहतर शिक्षा की बात करूं, वहां के लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, इन तमाम चीज़ों पर काम किया जा रहा है। सरकार के तमाम कलेक्टर, एसपी लगातार वहां दौरा करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने पूर्ववर्ती जो हिड़मा नक्सल कमांडर था उनके गांव में जाकर वहां जमीन पर बैठकर लोगों से बातचीत करते हुए नजर आते कि वहां के लोगों को क्या चाहिए, किस तरीके से उनके लिए और किया जाना है। इस पर भी सीधे तौर पर प्रदेश के गृह मंत्री वहां जाते हैं जहां हिड़मा नक्सली रहता है, सबसे बड़ा नक्सली माना जाता था, 1 करोड़ का जिसके ऊपर इनाम था, उसके गांव में जाकर वहां बैठकर वहां के आदिवासियों से बातचीत करते हैं। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जगाने का काम गृह मंत्री कर रहे हैं और यही कारण है कि लगातार कैंप खोले जा रहे हैं। कैंप खोलने से नक्सली जो है पीछे जा रहे हैं और यही कारण है कि आने वाले दिनों में 28 और नए कैंप खोले जाने हैं ताकि वहां जो नक्सलवाद है
वो खत्म किया जा सके। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है रितु, एक तरफ से सरकार जो है अटैक भी कर रही है, दूसरी ओर से योजना के तहत वहां के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, तीसरी ओर जो है जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सली उसके लिए पूरा पुनर्वास नीति बनाया जा रहा है, ताकि जो नक्सलवाद के लिए काम कर रहे जो नक्सली है वो कैसे मुख्य धारा में जुड़े, इसकी ओर भी काम किया जा रहा है। तो चारों तरफ से सरकार काम कर रही है ताकि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म किया जा सके। और इसके अलावा अगर मैं इसकी इतर बात करूं ऋतु, तो बस्तर बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे प्यारे झरने हैं, इसके अलावा बहुत प्राकृतिक संसाधनों से भरा है। उसको दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि हर दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, चाहे मुठभेड़ की संख्या बढ़ानी हो, नक्सलियों की पहचान करनी हो, उन्हें गिरफ्तार करना हो या फिर उन्हें मुख्य धारा में शामिल कराना। हम देख रहे हैं कि विकास भी इसी तेजी से आगे बढ़ रहा है। घुमन बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, देखिए मध्य प्रदेश की सुरक्षा की बात तो है ही, क्योंकि 7 राज्यों की सुरक्षा को लेकर अमित शाह बैठक लेने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का भी एक ऐसा इलाका है, बालाघाट से सटा हुआ इलाका जो है छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर, हम देखते हैं कि यहाँ भी नक्सली बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, कई बार नक्सलियों के साथ मुठभेड़ भी होती है। तो मध्य प्रदेश में भी नक्सल खात्मे की पूरी तैयारी है सूरज? निश्चित तौर पर ऋतु, और यही कारण है कि उन राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ बैठक कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर कहीं ना कहीं नक्सलियों की भरमार है। नक्सली जहां पर हैं, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आपने बताया है कि बालाघाट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर नक्सली हैं, और विगत कुछ महीने पहले बालाघाट के ही 2 इनामी नक्सलियों को ढेर किया गया था। एक के ऊपर 29 लाख का, लगभग 29 लाख का इनाम था, एक के ऊपर लगभग 14 लाख रुपए का इनाम था। उन्हें सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, और लंबे अरसे बाद जब वो सर्च ऑपरेशन में पकड़े गए तो उन्हें चारों तरफ से जवानों ने घेर उन पे फायरिंग की। हालांकि फायरिंग नक्सलियों ने भी की थी, लेकिन नक्सली ढेर हुए थे। तो कहीं ना कहीं बालाघाट एक सुरक्षा के लिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर लगातार नक्सली रहे हैं, उन्हें कैसे खात्मा किया जाए या फिर नक्सलियों को उस राह से कैसे निकाला जाए, यानी आत्मसमर्पण कराया जाए और विकास की मुख्य धारा जो है, क्योंकि नक्सलियों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है ऋतु की, वो चाहते हैं कि किसी क्षेत्र में विकास ना हो। जैसे सड़कें बना रहे होते हैं तो हमला कर देते हैं, अलग अलग विकास के मुख्य कार्यों को रोकने का प्रयास करते हैं, स्कूलें नहीं बनाने देते। तो कहीं ना कहीं या तो नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराया जाए, आत्मसमर्पण करा के जो मुख्य रूप से विकास होना चाहिए। लगातार देखिए संख्या में इजाफा भी हो रहा है, सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर कई नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण कर भी चुके हैं, और जो आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते हैं उनके लिए सरकार की यह भी नीति है कि मुठभेड़ की जाएगी और सीधे कार्रवाई होगी। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।